मैं डॉक्टर राजेश यादव सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम नंबर सीरीज़ यानी अक्षर श्रृंखला के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके प्रश्नों को हल कर रहे थे, और इसी क्रम में कुछ प्रश्न और आज हम हल कर रहे हैं। अभ्यास करेंगे कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाए और क्या तरीका हो जिससे हम इन प्रश्नों को शीघ्रता से या एक तरह से कहें हम ट्रिक से हल कर सकें। ट्रिक के बजाय यदि हम मन से एक बार इन अक्षरों को देखेंगे तो ये अक्षर हमें स्वयं ही अपना संबंध बताएंगे भी हमारा क्या संबंध है। जैसे ये हमारे सामने प्रश्न है, इस प्रश्न में आप इन संख्याओं का अंतर देखेंगे। अंतर यहाँ तक तो सामान्य सा है, फिर इसमें एकदम से बढ़ रहा है अंतर, और फिर इतनी बड़ी संख्या 24 के बाद में बीच में एक संख्या और उसके बाद में 720, यानी बहुत ज़्यादा गैप है। इसका मतलब कहीं न कहीं गुणा या वर्ग या घनमूल जैसी स्थिति हो रही है, या तो स्क्वायर हो रहा है, रूट, या हम कह रहे हैं घन हो रहा है, या फिर कुछ गुणा हो रहा है। इस तरह की स्थिति हो सकती है। चलिए देखते क्या हो सकता है इसमें। 1 और 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 24। ठीक है, अगर 6 को हम गुणा करें 4 से तो आता है 24, 2 को गुणा करें 3 से तो आता है 6। इधर 2 से करके देखें, 1 को गुणा करते हैं 2 से, बिल्कुल सही है, और 1 को गुणा करते हैं 1 से। वाह, ये तो सीरीज बन गई। 1 को गुणा 1 से, ये मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, और स्वाभाविक चीज़ है मल्टीप्लाई बाई 5। 5 से गुणा करेंगे, और 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 0 और 120। यहाँ होगा 120, और उसको गुणा करेंगे हम 6 से तो हमारे पास आएगा 720। तो यहाँ प्रश्नवाचक की जगह संख्या आएगी, वो आएगी 120, और हमारा उत्तर होगा 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं 240, उसके बाद प्रश्नवाचक, फिर 120, फिर 40, फिर 10, फिर 2, यानी इसमें घटते हुए क्रम में संख्याएं दिखाई दे रही है। क्या करना है हमें इनमें भी संबंध देखना है। संबंध क्या है? एकदम से घट रही है, इसका मतलब भाग हो सकता है। चलिए देखते हैं। 240, उसके बाद फिर प्रश्नवाचक है, तो यहाँ तक तो कुछ अपन कर नहीं सकते। अब इन संख्याओं में रिलेशन जानने की कोशिश करेंगे, संबंध जानने की कोशिश करेंगे। क्या संबंध है? 120 को कितने से डिवाइड करें? 40 आए तो इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से। 40 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। 10 को डिवाइड करेंगे हम 5 से। ठीक है, तो स्वाभाविक है इस संख्या को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और इस संख्या को हम डिवाइड करेंगे 1 से। देखिए सीरीज बन गई, और सीरीज यदि बन रही है तो इसमें 240 को भाग देने से 1 का भाग देंगे तो उत्तर होगा 240। हमारा सही उत्तर होगा 240। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है, बाकी बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम वही अंतर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर है तो अंतर निकालने की कोशिश करेंगे। 4 और 6 के बीच का जो अंतर है वो 2 है। 6 और 9 के बीच का अंतर 3 है। 9 और 13 के बीच का अंतर 4.5 है। ठीक है, तो अब अगला अंतर या अगली संख्या कैसे निकालें हम? देखिए अंतर कैसे बढ़ रहा है। 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 9 का 1/2, 4 सही 1/4, तो इसका आधा यानी जो 13.5 है इसको डिवाइड कर दो
2 से। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या आएगी, जो अंतर आएगा वो आएगा 6.25, 6 सही 3/4। ये प्रक्रिया आप कर लेंगे। 6.25 आएगा, इस 6.25 में जो हमारा आएगा 6 सही 3/4, इसको ऐड कर दो 13 सही 1/2 में। शायद ये ज़्यादा कठिन नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि गणित आपको इतना तो आता होगा। ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20 सही 1/4, यानी 20.25। 13 6 19 और इसमें पौन में चौथाई मिला, 20 हो गए और चौथाई ये बच गया 1/4। सीधा सीधा हम मिला सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा बी आंसर हमारा इसमें। चलिए, बिल्कुल आसान सवाल। अगला सवाल देखते हैं। 1, 4, 10, 22 और 46 अंतर देखते हैं इनका। 1 और 4 के बीच में अंतर है 3 का, 4 और 10 के बीच में अंतर है 6 का, 10 और 22 के बीच में अंतर है 12 का, 22 और 46 के बीच में अंतर है 24 का। 24 का जब अंतर है तो अब देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। 46 में 48 प्लस करना है हमें, और 48 प्लस किया तो हमारे पास जो संख्या बनी वो हमारी बनेगी 8 6 14 94। 94 बनेगी। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6, 13, 25, 51, 101। इसमें आप देखें अंतर। सबसे पहले अंतर देखेंगे। 6 और 13 के बीच में 7 का अंतर है, 13 और 25 के बीच में 12 का अंतर है, 25 और 51 के बीच में 26 का अंतर है, और 51 और 101 के बीच में 50 का अंतर है। अंतर शायद कुछ अनइवन सा लग रहा है, यानी कुछ एक सेम पैटर्न में नहीं बढ़ रहा है। तो क्या देखें, कैसे देखें भाई? चलिए, 6 को गुणा करते हैं 2 से, 6 दूनी 12 और प्लस 1 कर दिया, 13 आ गए। 13 को गुणा 2 और 13 दूनी 26 माइनस 1 25 हो गया। चलिए, क्या यही पैटर्न आगे होता है क्या, ये देखते हैं। 25 2 50 और प्लस 1। फिर आगे देखते हैं। 51 गुणा 2, 51 दूनी 102 माइनस 1 101 आता है, बिल्कुल सही है। तो अगली संख्या आएगी 101 गुणा 2 202, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 1, यानी 203। जो सही आंसर होगा वो होगा 203, यानी हमारा डी जो आंसर है वो सारा आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा। 4, 27, 16, 125 और 36। अब यहाँ भी कुछ गड़बड़ सी लग रही है, क्योंकि अनइवन तरीके से, विषम तरीके से श्रृंखला बढ़ रही है। चलिए देखते हैं। बाकी इन संख्याओं को देख के थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं कि 4 है भाई, 2 का वर्ग है या नहीं है। 16 है, 4 का वर्ग है या नहीं है। 36 है, वो 6 का वर्ग है या नहीं है। बिल्कुल है, आप कहेंगे बिल्कुल है। आप एक काम करें, कम से कम 25 तक की संख्याओं का तो वर्ग और घन दोनों चीज़, ठीक है, याद कर लें आप। अगर याद होगा तो ये पहचानने में आसानी रहेगी। इन संख्याओं की शक्ल देखते ही आप बता देंगे कि इसमें तो ओहो ये पैटर्न है, ये हो गया। अब 27 को हम देखें, यहाँ पर ये 3 का क्यूब है कि नहीं है।
125 का 5 का क्यूब है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगली जो संख्या आएगी वो हमारे पास 7 का स्क्वायर होगी या क्यूब होगी। या आप देख सकते हैं, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब। और 7 का जो क्यूब है वो हमारा होता है 343। ठीक है, 7 7 49, 49 7 यानी क्यूब का मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7, 343। तो सी आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 2, 6, 12, 20, फिर प्रश्नवाचक और फिर 42। इस प्रश्न में भी हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन के लिए सबसे पहले गैप देखेंगे, अंतर कितना है। 4 का अंतर है, 6 और 12 के बीच में 8 का अंतर है, 12 और 6 का ही अंतर है, सॉरी 6 का अंतर है, 12 और 20 के बीच में 8 का अंतर है। अब देखें, आप अंतर को देखते ही आप पकड़ जाएंगे, अगला अंतर शायद 10 का होगा। बताएं, पकड़े कि नहीं पकड़े? बिल्कुल पकड़ गए। पकड़ गए तो आपका आंसर भी आ गया, 10 का अंतर है। तो 12 का अंतर होगा, इसमें आप 12 ऐड कर दो तो आपका ये होगा आंसर आ जाएगा। और आगे चलोगे तो 14 का गैप होगा। यानी इसी तरह श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। एक बार रिलेशन समझ में आया अक्षरों का, अपने आप बताएंगे कि हमारा अगला जो भाई है वो कौन होगा। तो बी आंसर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 3, 7, 15, 31, 63। इसमें भी अंतर देखेंगे। सबसे पहले अंतर 4 का है, फिर 7 और 15 के बीच में 8 का अंतर है, फिर 15 और 31 के बीच में 16 का अंतर है, 31 और 63 के बीच में 32 का अंतर है। अब आप देख सकते हैं अगला अंतर क्या होगा और अगली संख्या क्या आएगी। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी अभ्यास कर सकते हैं मेरे करने से पहले, ताकि आप देख सकें कि भी आपका कहाँ तक सही जा रहा है, आपका अनुमान कहाँ तक सही जा रहा है। और किसी भी प्रश्न को करने में आपकी मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। फ्रेश माइंड से आप इन सवालों को करें। निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल आपके सही होंगे, आप निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। और यदि आपका माइंड डाइवर्ट है तो आप निश्चित रूप से ये सवाल गलत करें, चाहे आपको आते हैं। चलिए, अब इस अंतर को देखते हुए आप बता सकते हैं अगला अंतर कितने का होगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 64 का गैप जब होगा, आंसर आ रहा होगा 127, 127। 63 में 64 जोड़े 127 आंसर। अगला प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से कर सकते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए, आपने कर लिया होगा तो अब देखते हैं। वही अंतर देखना है सबसे पहला काम। अंतर यदि अनइवन आता है तो दूसरे विकल्पों पर बढ़ना है। अगर अंतर में ही सवाल हल हो जाता है तो अंतर सबसे पहला काम है। 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 और 16 52। और अब अगला क्या आएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। निश्चित रूप से 20 का गैप होगा, और 20 का गैप होगा तो हमारा आंसर होगा 72, 72 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तैंतालीस, 172, 86, 344। इसमें तो कुछ गड़बड़ है भाई। एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो है। तो निश्चित रूप से लगातार संख्याओं का रिलेशन शायद नहीं बैठे, शायद। ठीक है, तो हम एक छोड़ के एक बैठाने का कोशिश करेंगे कि जैसे इसका रिलेशन इससे
इसका रिलेशन इससे, यूँ शायद बैठ जाए। चलो क्या रिलेशन है देखते हैं। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आ जाता है 86। 43 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 86। 172 को मल्टीप्लाई करने पर 172 को मल्टीप्लाई 2 से करने पर आता है 344। ठीक है, तो ये तो सीरीज बन गई भाई। ये संख्या लानी थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और भाई और अगली लानी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब 86 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर होगा 172। हो गया सिंपल। देखो दूसरा तरीका, इसी संख्या में दूसरा तरीका भी हो सकता है किसी के दिमाग में दूसरा आ जाए। चलिए एक ही साइड देखते हैं हम। 43 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 172। 172 को डिवाइड कर दो 2 से, फिर 86 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और फिर 344 को डिवाइड कर दो 2 से, वही 172 आएगा। देखिए यहाँ पैटर्न बन रहा है, एक बार मल्टीप्लाई 4 से, एक बार डिवाइड 2 से, फिर मल्टीप्लाई 4 से, फिर डिवाइड 2 से, फिर मल्टीप्लाई 4 से, फिर डिवाइड 2 से। यानी दोनों तरह से, किसी भी तरह से हो सकता है, कोई आपका तीसरा तरीका भी ध्यान में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन संख्याओं में आपसी संबंध हमें पता करना है, आपसी रिलेशन हमें पता करना है कि इन संख्याओं में संबंध क्या है। यदि संबंध जान लिया तो ये समझें प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 10, 100, 200 और फिर 430। चलिए वही अंतर की बात हम सबसे पहले करेंगे। क्या अंतर है? नब्बे के बाद यहाँ देखिए 100 का अंतर है। यहाँ अंतर की बात अब नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा आप आइडिया लगाएं कि जो अंतर है वो किस गति से बढ़ रहा है। यहाँ मान लो 90 है, यहाँ 100 है, 10 का अंतर है। यहाँ मान लें 110 हो, तो यहाँ 120 हो सकता है ना। चलिए 110 लगा के देखते हैं। 110 लगाएंगे तो हमारे होंगे 310। ठीक है, 310 में मान लो ये जोड़ते हैं तो ये आते हैं कि नहीं आते, आगे वाले बस आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, 310 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है 3, 7, 16 और 35 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। 3, 7, 16 और 35 अंतर देखते हैं। सबसे पहले अंतर से पकड़ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, चलिए अंतर देखा। 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर, 7 और 16 के बीच में 9 का अंतर, 16 और 35 के बीच में 19 का अंतर। देखें कुछ बन रही है बात। 4 और 5 9, 9 और 10 तो 15 जोड़ के हो सकता है क्या? 19 और 15 33 और 33 में 35 ऐड किए 8 और 3 दूनी 6। तो ये तो ही आंसर ही नहीं है, 68 तो इसमें है ही नहीं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखने के लिए अब इनमें संबंध क्या हो सकता है भाई? मल्टीप्लाई का हो सकता है क्या? 3 दूनी 6 नज़दीक है कुछ, 7 दूनी 14 नज़दीक है, 16 दूनी 32 नज़दीक है। ठीक है, ये देखते हैं, मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 जोड़ दिया, 7 दूनी 14 और 2 16। 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 16 दूनी 32 और 3 जोड़ दिया 35। तो अगला जो होगा 35 को मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना होगा 4। 35 दूनी 70 और 4 74। ये हमारा आंसर होगा। तरीका तो पकड़ में आए भाई, किस तरह से बढ़ रही है संख्याएं। संख्याओं का जो संबंध है आपसी वो क्या है?
वो हमें समझना है। ठीक है, अगला देखते हैं। 11, 13, 17, 19, फिर प्रश्नवाचक है, फिर 29। आप पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब किस तरह से हो सकता है ये। 2 जोड़े, यहाँ पर 4 जोड़े, यहाँ पर फिर 2 जोड़े। ठीक है, 2 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर यहाँ हम 4 जोड़े और फिर मान लो 2 ही जोड़े, तो ये आती है कि नहीं आती है संख्या, देखते हैं। 19 में 4 जोड़ते हैं, हमारे आते हैं 23। ठीक है, 23, और 23 में 2 जोड़ते हैं तो नहीं आती है 29। ठीक है, नहीं आती है तो नहीं है हमारा आंसर भाई, नहीं है, स्वाभाविक है, ये पैटर्न है ही नहीं। ठीक है, नहीं है पैटर्न। चलिए, तो दूसरा क्या है भाई, और क्या संबंध हो सकता है इनमें? 11, 13 कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं? लगता है? बिल्कुल। और अगर लगता है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनमें से अभाज्य संख्या छांट लो। 27 अभाज्य नहीं है, 25 अभाज्य नहीं है, 21 नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 23। क्या होगा? 23 आंसर हमारा इस सीरीज में सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 15, 35, 63 और 99 अगली संख्या पूछी गई है। इनमें भी हम अंतर देखेंगे, अंतर से कोई मामला बनता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देखेंगे। चलिए अंतर पहले 3 और 15 के बीच में जो अंतर है 12 का है। 15 और 35 के बीच में 20 का अंतर है। फिर 35 और 63 के बीच में 28 का अंतर है। और 63 और 99 के बीच में 36 का अंतर है। 12, 20, 28, 12, 8, 20, 20, 8, 28, 28 और 8, 28 और 8, 36, 36 और 8, 44। देखें 44 जोड़ के देखते हैं हम। 44 जोड़ के देखते हैं तो 143। 143 है हमारे पास ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होगा 143। ठीक है, एक तरीका हो गया। क्या इनका गैप देखें आप, इनका गैप देखें। जब आप गैप देखेंगे तो इसका और इसका जो गैप है वो 8 का है। इसका और इसका गैप 8 का है। इसका और इसका गैप 8 का है। तो हमने यही किया, इसमें 8 ऐड किया तो ये आया, और इसको हमने 99 में ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आया 143। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है, देखें शायद आपको पसंद आ जाए। 2 का वर्ग किया, 2 दूनी 4, उसमें से -1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद 4 का वर्ग किया, उसमें से 1 कम कर दिया। 2 है, उसके बाद 6 का वर्ग किया, 6 6 36, उसमें से 1 कम कर दिया। 6 के बाद 8, 8 8 64, उसमें से 1 कम कर दिया। 8 के बाद 10, 10 का वर्ग -1, 99, 10 दाई 100 -1। और 10 के बाद आता है 12, 12 का हमने वर्ग किया 144, और उसमें से -1, और हमारा आंसर आया 143। दोनों तरीकों से हम आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर हमारा आना चाहिए, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
7, 15, 31, 63, 127 और अगली संख्या हमसे पूछी गई है। आप देखें किस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, आप देख चुके होंगे। कोशिश करते हैं सबसे पहले इनका अंतर निकालेंगे हम। अंतर 7 और 15 के बीच में 8 का अंतर है। और 15 और 31 के बीच में 16 का अंतर है। 31 और 63 के बीच में 32 का अंतर है। उसके बाद में 64 का अंतर है। तो अगला जो अंतर होगा स्वाभाविक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 का अंतर होगा। और 128 127 में जोड़ते हैं तो आंसर आता है 255। देखें 255 हमारे पास है, बिल्कुल है, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका और हो सकता है, आप यदि दूसरे हैं तो दूसरा तरीका हमारा हो सकता है कि 7 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 7 दूनी 14 प्लस 1। 15 को मल्टीप्लाई 2, 15 दूनी 30 प्लस 1। 31 मल्टीप्लाई 2, 31 दूनी 62 प्लस 1। 63 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 63 दूनी 126 प्लस 1 127। 127 को फिर से मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1। 127 दूनी 254 और 254 में 1 ऐड किया तो 255। दोनों तरह से हमारा राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1, 2, 6, 24, 120 और अगला जो पद है वो पूछा गया है। इनके अंतर को देखते हुए, अंतर किस तरह बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप पकड़ सकते हैं। वैसे देखिए, इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है 3 का, इसमें अंतर बढ़ गया और बढ़ के हो गया 18 का। ठीक है, और इसमें तो अंतर हो गया 96 का। देखें, अंतर से कुछ बन रही बात? नहीं बन रही, नहीं बन रही है बात। तो अब क्या करें भाई? अब हमें देखना है इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आया। 2 को फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, हाँ 3 से। फिर 6 को 4 से, 24 को 5 से। देखें आ रहे ना? तो 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से बस, और हमारा आंसर होगा 720। 120 गुणा 6 करते ही हमारा अगला आंसर आ जाएगा 720। और कई जगह क्या होता है कि 2 संख्याएं पूछ ली जाती हैं, ये भी बताएं ये भी बताएं। तो अगर आपने ये निकाल लिए तो अगली भी निकल जाएगी। इसी को मल्टीप्लाई 7 से कर दें, अगली संख्या आ जाएगी। और अगली पूछी जाए, मल्टीप्लाई 7 से कर दें। इसी सीरीज को बढ़ाते जाएं आगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए, आपका पूरा मन चाहिए। अगर आपका मन है तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका एक भी सवाल नहीं गलत होगा। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करके कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि आपके कितने सवाल सही हुए, कितने पानी में है, आप अपने आप को परख सकते हैं। इन प्रश्नों को लाने का यही उद्देश्य था कि आप अपनी तैयारी को परख सकें। नहीं आता है तो इन प्रश्नों के माध्यम से सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा लें। इसी प्रकार के और वीडियोज़ लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।